नमस्कार, राजस्थान समाचार में आपका स्वागत है। पेश है राजस्थान की खास खबरें। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत का फलोदी दौरा। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत 2 दिवसीय फलोदी दौरे पर रहे। इस दौरान उन्होंने ग्राम पंचायत हिंडाल गोल का लोकार्पण व फलोदी शहर स्थित PWD गेस्ट हाउस में जनसुनवाई की गई। इस दौरान आमजन की समस्या सुनकर मौके पर अधिकारियों से समस्याओं के निस्तारण के लिए निर्देशित किया गया। वहीं कृषि मंडी सभागार में फलोदी जिले के प्रशासनिक अधिकारियों की एक बैठक लेकर शहर की कानून व प्रशासनिक व्यवस्थाओं के लिए निर्देशित किया गया। डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में जुटे देश भर के दिग्गज। नवनियुक्त राज्य सरकार ने सूचना प्रौद्योगिकी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और वर्चुअल रियलिटी का प्राथमिक फोकस है। इन क्षेत्रों में 2 महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट्स में जयपुर के पास हाईटेक सिटी का विकास और अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर की स्थापना शामिल है। हाईटेक सिटी IT, फिनटेक और मशीन लर्निंग पर फोकस करेगी, जबकि अटल इनोवेशन स्टूडियो और एक्सेलरेटर में कोडिंग, रोबोटिक्स, फैब लैब टेक्नोलॉजीज, मल्टीमीडिया और VFX शामिल होंगे। मुख्य सचिव सुधांश पंत ने संबोधित करते हुए डिजिटल राजस्थान कॉन्क्लेव के 8वें संस्करण में जानकारी दी। कॉन्क्लेव का आयोजन फिक्की राजस्थान स्टेट काउंसिल द्वारा सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजीज पार्क ऑफ इंडिया द्वारा किया गया। अलवर बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार की बड़ी कार्रवाई। राजस्थान के अलवर में गौ तस्करी और बीफ मंडी के खुलासे से हड़कंप मच गया है। इस बड़े खुलासे का असर और धमक दिल्ली तक पहुंच गई। किशनगढ़ बास के रसगपुर गांव में बीफ की खुलेआम मंडी चल रही थी। इस खबर के खुलासे के बाद राजस्थान की भजनलाल सरकार के एक्शन के बाद पूरा प्रशासन हरकत में है। इस इलाके में सालों से चल रही बीफ मंडी पर भजनलाल सरकार ने बड़ा एक्शन लिया है। इसका नतीजा ऐसा रहा कि जयपुर रेंज के IG उमेश चंद्र दत्ता ने किशनगढ़ बास थाने के 4 पुलिसकर्मियों को निलंबित कर दिया है। साथ ही इलाके के SHO समेत 38 को लाइन हाजिर किया गया है, जबकि ASI ज्ञानचंद, बीट कांस्टेबल स्वयं प्रकाश, रविकांत और हेड कांस्टेबल रघुवीर को निलंबित किया गया है। राजस्थान से सोनिया गांधी, मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया हुए निर्विरोध निर्वाचित। राजस्थान से राज्यसभा चुनाव में सोनिया गांधी समेत तीनों प्रत्याशी निर्विरोध निर्वाचित हो गए हैं। इन 3 सदस्यों में कांग्रेस की सोनिया गांधी और BJP के मदन राठौड़ तथा चुन्नीलाल गरासिया निर्वाचित घोषित किए गए हैं। सोनिया गांधी के निर्वाचन का प्रमाण पत्र लेने के लिए PCC चीफ गोविंद डोटासरा विधानसभा पहुंचे थे। वहीं BJP के मदन राठौड़ और चुन्नीलाल गरासिया अपना निर्वाचन प्रमाण पत्र लेने खुद वहां पहुंचे। रिटर्निंग ऑफिसर महावीर प्रसाद प्रमाण ने उनको प्रमाण पत्र दिया। राहुल गांधी नई मुसीबत में फंसे। राजस्थान के जयपुर महानगर मजिस्ट्रेट क्रम 11 महानगर द्वितीय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर जातिगत टिप्पणी करते हुए कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष व सांसद राहुल गांधी के खिलाफ परिवाद पेश किया गया है। अदालत ने परिवाद को ऑफिस रिपोर्ट के लिए 23 फरवरी की तारीख दी है। अधिवक्ता विजय कलंदर की ओर से पेश परिवाद में कहा गया कि वो गत 9 फरवरी को अखबार में पढ़े कि राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा छत्तीसगढ़ पहुंची है। इस दौरान राहुल गांधी ने कहा कि PM नरेंद्र मोदी जन्म से OBC वर्ग के नहीं हैं। गुजरात की भाजपा सरकार ने मोदी को OBC बनाया है और वे पिछड़ों के हक और हिस्सेदारी के साथ न्याय नहीं कर सकते हैं। सोनिया गांधी राजस्थान से बनी राज्यसभा सांसद। BJP ने जीती 2 सीट। राजस्थान से राज्यसभा द्विवार्षिक चुनाव 2024 के लिए 3 सीटों पर 3 प्रत्याशियों को निर्वाचित घोषित किया गया था। मंगलवार को यहां विधानसभा में राजस्थान विधानसभा के प्रमुख सचिव एवं राज्यसभा के निर्वाचन अधिकारी श्री महावीर प्रसाद शर्मा ने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार श्री चुन्नीलाल गरासिया व श्री मदन राठौर और इंडियन नेशनल कांग्रेस की उम्मीदवार सोनिया गांधी को निर्वाचित घोषित किया। राज्यसभा चुनाव में राजस्थान से तीनों प्रत्याशियों निर्विरोध निर्वाचित हो गए। नाम वापसी का समय निकलने के बाद आज चुनाव अधिकारी ने तीनों प्रत्याशियों के विजयी होने की घोषणा की। इस मौके पर प्रत्याशियों और उनके एजेंट को प्रमाण पत्र दिए गए। गहलोत के OSD रहे लोकेश शर्मा फिर चर्चा में।
राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत के ओएसडी लोकेश शर्मा फिर चर्चा में हैं। कांग्रेस के वरिष्ठतम नेता महेंद्रजीत सिंह मालविया के भाजपा में शामिल होने को लेकर शर्मा ने एक ऐसी प्रतिक्रिया दी है जिसमें उन्होंने बगैर नाम लिए पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट तक का उदाहरण दे डाला है। लोकेश शर्मा ने ट्वीट किया, जिनको निकम्मा, नकारा, गद्दार कहा, वो आज भी मजबूती से साथ खड़े हैं। वहीं जो खासम खास बताए जाते थे वो पाला बदल चुके हैं। राजनीति में जो जताया जाए वो होता नहीं, जो वास्तव में होता है वो दिखता नहीं। पूर्व ओएसडी लोकेश शर्मा ने महेंद्रजीत सिंह मालविया के कांग्रेस छोड़ भाजपा में शामिल होने का हवाला देते हुए अपनी बात साझा की। इसमें उन्होंने बगाहे पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट का भी जिक्र कर डाला, लेकिन सिर्फ इशारों में बिना उनका नाम लिए। टोंक दौरे पर आए शिक्षा मंत्री दिलावर ने हिजाब को लेकर दिया बड़ा बयान। शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने कहा कि विद्यालय में अनुशासन हो तथा प्रत्येक बच्चा स्कूल ड्रेस पहन करके आए। उन्होंने कहा कि मैं हिजाब के खिलाफ कतई नहीं हूं। मैं तो जो सरकार की ओर से पहले से ही कानून व निर्देश हैं उसका पालन के लिए कह रहा हूं, जिसके अनुसार स्कूल में ड्रेस पहन करके ही आना ही पड़ेगा। मंत्री दिलावर मंगलवार को टोंक में भाजपा कार्यकर्ताओं की बैठक ले रहे थे। मंत्री ने निजी स्कूलों की मनमानी की शिकायतों पर कहा कि प्रदेश में सरकारी स्कूलों में 82 लाख बच्चे पढ़ रहे हैं। इसी प्रकार निजी स्कूलों में भी ये संख्या 85 लाख के करीब है। इसलिए उनको भी नकारात्मकता की जगह सकारात्मक रूप से भी देखना चाहिए कि वो भी देश सेवा कर रहे हैं। मेवाड़ में गरजे अमित शाह, बोले कार्यकर्ता ही भाजपा के अर्जुन और कृष्ण। केंद्रीय गृह मंत्री मंगलवार को मेवाड़ और वागड़ को साधने के लिए उदयपुर पहुंचे। उन्होंने यहां 3 लोकसभा क्षेत्रों के कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। उन्होंने कार्यकर्ताओं को जीत का मंत्र दिया। इस दौरान शाह कांग्रेस को आड़े हाथों लेने से नहीं चूके। उन्होंने कहा कि देश का विकास कांग्रेस नहीं कर सकती है। राजस्थान में पिछली कांग्रेस की गहलोत सरकार में तो प्रदेश के बुरे हाल थे, महिलाएं सुरक्षित नहीं थीं, लेकिन अब डबल इंजन की सरकार बन गई है। अब कोई महिलाओं को आंख उठाकर नहीं देख सकता। शाह के भाषण में सर्जिकल स्ट्राइक, राम मंदिर, धारा 370 की गूंज भी रही। उन्होंने आने वाले लोकसभा चुनाव में फिर से मोदी सरकार बनाने का आह्वान किया। डेपुटेशन का खामियाजा भुगत रही छात्राएं। एक तरफ नई शिक्षा नीति के साथ शिक्षा की स्थिति को सुधारने की बात की जा रही है, वहीं दूसरी ओर कस्बे के राजकीय कन्या महाविद्यालय में 17 महीने से भूगोल के व्याख्याता कार्य व्यवस्थार्थ के नाम पर मनपसंद जगह पर डेपुटेशन पर लगे हुए हैं, जिसके चलते यहाँ प्रायोगिक विषय पढ़ाने वाला कोई नहीं है। ऐसे में बिना प्रायोगिक विषय पढ़े विद्यार्थियों की परीक्षा कैसे करवाएं, इसे उधेड़बुन में कॉलेज प्राचार्य उलझे हुए हैं। 20 फरवरी 2024 से 10 मार्च के मध्य बीए पार्ट द्वितीय, तृतीय एवं पूर्वध भूगोल की प्रायोगिक परीक्षा आयोजित होगी। ऐसे में महाविद्यालय में अध्ययनरत भूगोल विषय की 284 छात्राएं प्रायोगिक फाइल तैयार करके परीक्षा में कैसे नैया पार लगे, ये षड्चकित है। आईपीएल 2024 की तारीख की घोषणा, भारत में होंगे सारे मैच। आईपीएल के 17वें सीजन का आगाज 22 मार्च से होगा। हालांकि लोकसभा चुनावों के चलते शुरुआत में सिर्फ 15 दिन के शेड्यूल की घोषणा होगी। आम चुनावों के बाद बाकी मैचों के शेड्यूल का ऐलान होगा। लोकसभा चुनाव के बावजूद साल 2019 की तरह इस बार भी आईपीएल भारत में ही होगा। धूमाल ने कहा, इस सरकारी एजेंसियों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। लोकसभा चुनावों की घोषणा के बाद बाकी का शेड्यूल जारी होगा। यूआईडीएआई ने दी सफाई, नहीं किया गया है कोई आधार नंबर रद्द। आधार जारी करने वाली नोडल एजेंसी यूआईडीएआई ने स्पष्ट किया है कि कोई भी आधार रद्द नहीं किया गया है। आधार के डेटाबेस को अपडेट करने के लिए समय समय पर लोगों को सूचित किया जाता है, लेकिन किसी भी आधार नंबर को कैंसिल नहीं किया गया है। आधार नंबर होल्डर को कोई शिकायत है तो वे uidai.gov.in पर संपर्क कर सकते हैं। बता दें कि पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी ने राज्य में कई आधार नंबर के रद्द करने का आरोप लगाया था। आतंकी पन्नू ने रांची टेस्ट रद्द कराने की दी धमकी। भारत इंग्लैंड के बीच रांची में होने वाले चौथे टेस्ट पर संकट के बादल मंडरा रहे हैं। खालिस्तान आतंकी गुरपतवंत पन्नू ने रांची टेस्ट रद्द कर इंग्लैंड टीम को लौट जाने की धमकी दी है। उसने झारखंड के नक्सलियों को उकसाया है। नक्सलियों के नाम वीडियो जारी कर कहा, रांची में होने वाले मैच को अविलंब रद्द करवाएं। रांची का JSCA स्टेडियम आदिवासियों की जमीन पर बना है। आदिवासियों की जमीन पर मैच नहीं होना चाहिए।
ऑनलाइन मॉनिटरिंग सिस्टम से होगा यात्रियों की शिकायतों का समाधान। परिवहन एवं सड़क सुरक्षा विभाग की अतिरिक्त मुख्य सचिव एवं रोडवेज अध्यक्ष श्रेया गुहा ने रोडवेज में सफाई व्यवस्था को और अधिक दुरुस्त करने के लिए नियमित रूप से स्वच्छता अभियान चलाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि इससे यात्रियों को बेहतर परिवहन सेवाएं मिल सकेंगी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की बेहतर सर्विस डिलीवरी की मंशा के तहत यात्रियों की शिकायतों के लिए ऑनलाइन मॉनिटरिंग प्रणाली विकसित कर इनके त्वरित समाधान किए जाएं। नाराज हाईकोर्ट ने कहा, आदेश पालन नहीं हो तो हाजिर हो सीएम। राजस्थान हाईकोर्ट ने लेबर कोर्ट से लेकर हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक से आदेश होने के बावजूद बर्खास्त श्रमिक की बहाली नहीं होने को गंभीर माना है। कोर्ट ने तल्खी दिखाते हुए कहा कि 21 फरवरी तक आदेश की पालना हो, अन्यथा मुख्य सचिव व्यक्तिगत या वीसी के जरिए हाजिर होकर स्पष्टीकरण पेश करें।